ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चर्चा है वो करेंगे। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ऐसे तो भगवान की भक्ति सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जो भगवान का गुणवाद कथा, भगवान का नाम उच्चारण, संकीर्तन जब भक्तों के समागम में होता है, संत समागम में होता है, तो उसका जो लाभ है वो कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में जब भी कथा कहीं होता है या जब भी कोई कथा भगवान के प्रशंसा का विषय प्रसंग उठता है, तो वहां पर देवी देवता ऋषि ये सब एकत्र हो जाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से, तो नैमिषारण्य के वन में कलयुग के प्रारंभ में जब सूत गोस्वामी आदि एकत्र हुए, कलयुग के परिस्थिति को देखते हुए कि इसका क्या हल किया जाए, तो नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि सब एकत्र हुए। भागवत का प्रारंभ देखते हैं तो जब परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, हम लोग देख सकते हैं जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये मानो जैसे मृत्यु दंड का शाप सारे विश्व पर लगा हुआ है। तो परीक्षित महाराज भी जब उसको, तो परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पे चले गए, और गंगा जी के तट पे जब सुखदेव गोस्वामी आए भागवत का उच्चारण करने के लिए, अर्थात भगवान के कथा गुणवाद से ही शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, या बताया गया है जो पवित्र भक्ति है भगवान का,
वही हमारे संसार की जो आपत्ति उसका निवारण कर सकता है। तो परीक्षित महाराज को जब ये मृत्यु दंड का श्राप मिला, गंगा के तट पे गए, सुखदेव गोस्वामी आए, तो समस्त ऋषि अलग अलग स्थान से एकत्र हो गए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो इसी के निमित्त हम लोग देखते हैं कि ये रामनवमी के उपलक्ष्य में ये किसी दुर्भाग्य से कि इस साल का रामनवमी जो है, जब हमारी जो सनातन धर्म लोग हैं, जब ये रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, इस समय सब लोग 9 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणवाद गाते, कीर्तन भजन आदि करते, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल ये नहीं हो पा रहा है। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आधुनिक व्यवस्था है, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस है, उसको भगवान की सेवा में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये अवसर हमें प्राप्त है। सत्संग होना चाहिए, भक्तों का समागम होना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, तो विल हैव ऑनलाइन सत्संग, ऑनलाइन सत्संग। तो फिर भी हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था वाल्मीकि रामायण से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है, ये वास्तविकता में ओरिजिनल रामायण है। जो रामायण की रचना वाल्मीकि मुनि ने किया था जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में उपस्थित थे। जब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ में अपने आश्रम में वास कर रहे थे, तो एक दिन वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। जब वो वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत यानी भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी से वाल्मीकि मुनि ने यह प्रश्न किया कि आप बतलाइए, आप क्योंकि परम सत्य को जानते हैं। नारद जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं, वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और हमेशा बद्ध जीवों के दुख का निवारण का उपाय ढूंढते हैं। तो नारद मुनि से वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो उपस्थित है, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो जगत कल्याण करता है। तो नारद जी ने वाल्मीकि मुनि को ये उपदेश दिया कि इस समय पृथ्वी पर वो एक दाता जो है, जो सर्व जगत का कल्याण करने वाला है, भगवान श्री रामचंद्र जी उपस्थित है। और वाल्मीकि मुनि को कहा कि उस भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में तुम रचना करो, जिसको रामायण के नाम से विख्यात हो। वाल्मीकि मुनि से भगवान नारद जी ने कहा कि भगवान राम जो है वो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और नारद जी ने उनको भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा जो लीला है वो विस्तार पूर्वक बताया। उनका बाल लीला, उनका वनवास होना, युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करना, फिर सीता सहित वापस अयोध्या आना, और अयोध्या आकर फिर एक ब्राह्मण के कहने पर सीता जी का त्याग पुनः कर देना। तो ये सब वाल्मीकि मुनि ने अपने गुरु नारद से सुना, उस पर ध्यान करते हुए फिर पूरा रामायण की रचना की। रामायण रचना करने के बाद में तो वाल्मीकि मुनि सोचते हैं कि इसको किसे सिखाया जाए जो इसको कंठस्थ कर ले और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो महिमा जो है वो सारे विश्व में प्रचार कर सके, या दूसरे को भगवान की कथा का अनुस्मरण करा सके। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया गया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक समाज में, एक परिवार में व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, या साधारण मनुष्य को अपना जीवन कैसे निर्वाह करना चाहिए कि अपने जीवन निर्वाह करते जीवन के अंत में परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा है। तो ऐसी कथा को सारे विश्व में प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिसमें कि लोग अपने अपने
जीवन को कैसे निर्वाह कर सके, ये सीख पाए और अपने जीवन को ऐसे, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि संसार में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं संसारिक कार्य में, जीवन निर्वाह करने में। संसारिक रूप से हम लोग देखते हैं, अगर लोग अभी ये बीमारी के समय फेसबुक फॉलो करते हैं तो सभी लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। कोई कहता है कि लोग अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे हैं, ये सब। तो हम लोग देख सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं के भाग दौड़ में लोग अपना जो परम लक्ष्य है, अपना जीवन, अपना परिवार, ये सब कुछ भूल जाते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि लोग कितना आनंद प्राप्त करते हैं अपने परिवार, अपने बच्चे, माता पिता सबके साथ में। ऐसे तो कुछ भी लोगों को कठिनाई लगता है कि लॉकडाउन हो गया है, सभी लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन शायद भगवान का ये योजना हो कि लोग इस प्रकार से अपने जो वैल्यूज है उसको भूल ना जाए, अपने परिवार को भूल ना जाए, और केवल अपना जीवन संसार के कार्यों में नहीं, थोड़ा से बंद रहने से अपने परिवार, अपने ये सब जो सगे संबंधी है उनके प्रति जो प्रेम है, जो व्यवहार है, वो सब हम लोग पुनः जागृत कर सके। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो सभी में प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। तो वाल्मीकि मुनि चाहते हैं कि इसको प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, कौन इसको कंठस्थ कर सकता है, कौन इसको बता सकता है? तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वाल्मीकि मुनि के 2 शिष्य थे, बालक शिष्य थे, जिनका नाम था लव और कुश। लव और कुश। लव और कुश कौन थे? ये स्वयं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के ही सुपुत्र थे। जब सीता जी का परित्याग कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई, और जब वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई तो उस समय सीता जी गर्भवती थी, और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाने के पश्चात सीता जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जो जुड़वा जो बच्चे थे वे वाल्मीकि, और वाल्मीकि मुनि ने क्या किया, इनकी निपुणता देखते हुए उनको पूरा रामायण जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कथा है, उनको सिखलाया। और फिर उस कथा को लव और कुश ने स्वयं ब्राह्मणों को सुनाया, और अन्य जो पुण्यशाली लोग थे वे ये कथा को सुने। लव और कुश पूरा रामायण जो था उसको कंठस्थ कर चुके थे अपने स्मृति में। इसीलिए गए जमाने में शास्त्रों को सीखने के, शास्त्रों को बताया गया है श्रुति स्मृति, सुनना और उसको स्मृति में याद रख लेना, उसको कंठस्थ कर लेना। ऐसे लव और कुश रामायण का कंठस्थ कर लिया, और फिर वो सारे विश्व में घूम घूम कर प्रचार करने लगे, ब्राह्मणों को सुनाया, पुण्यशाली लोगों को सुनाया, और ऐसे ये कथा सुन के सब लोग प्रसन्न हुए। और ऐसे कथा सुनाते सुनाते एक दिन लव और कुश अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये 2 बच्चों को अयोध्या नगरी में घूमते हुए देखा। ऋषियों के भेष में 2 सुंदर सुंदर बच्चे ऋषि के वस्त्र में, ऋषि के भेष में अयोध्या के रास्ते पर जा रहे थे। उनके बारे में सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुना कि वे रामायण की कथा बोल रहे हैं, और उनको निमंत्रित किया अपने महल में कि वो आकर और रामायण सुने। भले ही वे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र थे, लेकिन भगवान भी उनको पहचान नहीं पाए। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के भांति, मर्यादा वाले राजा के भांति उन्होंने दोनों बच्चों को महल में स्वागत किया, राज्यसभा बिठाया गया, और राज्यसभा में लव और कुश को स्वागत किया गया। और उनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि दोनों बच्चे ब्राह्मणों की भांति, ऋषि मुनियों के भांति सुशोभित थे, लेकिन उनके जो अपीयरेंस था वो क्षत्रिय जैसा था। वेश उनका ब्राह्मण का था, लेकिन उनका जो फिजिक था, जो देखने में उनका जो शरीर था, वो क्षत्रियों जैसा था।
तो भगवान श्री रामचंद्र ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा कि हम लोग ये दो बालक जो कथा बोल रहे हैं उनको सुनते हैं। भले ही ये दोनों कथा को गा रहे हैं, तपस्वी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में लक्षण जो है वो महान राजाओं की तरह है। इसीलिए इनसे सुनते हैं। और लव और कुश इस तरह से रामायण का जो कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सुनाते हैं और इस तरह से वे सब इसमें मग्न हो जाते हैं। और आचार्य जन कहते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को गाने में, सुनने में मग्न हो जाता है, उसका संसार का जो परम दुख है वो छूट जाता है। संसार का परम दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो कथा क्या बताते हैं? लव और कुश कहते हैं कि कौशल नगरी में सरायु नदी के तट पर एक नगर था जिसका नाम था कौशल नगरी। ये नगर जो था ये बहुत ही प्रॉस्परस था, सभी प्रकार से प्रफुल्लित था और यहां पर अन्न का कोई कमी नहीं था। ये कौशल देश का जो कैपिटल था, जो सिटी था, वो था अयोध्या। अयोध्या जो राज्य था वो वैवस्वत मनु के इच्छा के द्वारा बनाया गया था। वैवस्वत मनु क्या है? वैवस्वत मनु को बताया गया है वो मनुष्यों के शासन करने वाले हैं। ये अयोध्या नगरी जो था वो 96 माइल्स लंबा था और 24 माइल चकला था। बहुत ही सुंदर तरह से सीधे सीधे रास्ते बने थे। हर पूरा नगर जो था वो सुगंधित था, सुंदर महक था। हर एक दिन यहाँ पर जैसे मानो स्वर्ग लोक से देवता लोग आते थे अपने अपने पुष्प विमान आदि में वाहन करने के लिए। बताया गया है ये नगरी में सब समय ये देखा जा सकता था कि ब्राह्मण हमेशा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था और भगवान श्री विष्णु के प्रशंसा गायन किया जा रहा था। इस प्रकार से अपने इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करते हुए, अपने इंद्रियों को वश में करते हुए वे परम सत्य को शरणागत थे। और इस तरह से जितने भी ब्राह्मण थे उनमें समस्त अच्छे गुण व्यापे हुए थे। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जहां पर कृष्ण भावनामृत होता है, जहां पर धर्म होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां समाज में देखा जा सकता है कि लोग बहुत धार्मिक होते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो लीला है ये त्रेता युग का लीला है, त्रेता युग में ये घटा है। तो त्रेता युग में बताया गया है भगवान को संतुष्ट करने का माध्यम क्या था? यज्ञ करना। तो इसीलिए यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है कि अयोध्या में सभी ब्राह्मण को देखा जा सकता था, वे यज्ञ आदि कर रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जब भी बताया गया है कोई आपत्ति होता है, कोई दुख होता है, तो लोगों को मिलकर भगवान का पुकार लगाना होता है। ये तो वैदिक इतिहास है, ये तो वैदिक हिस्ट्री है कि जब जब पृथ्वी पर दुख पड़ता है तो पृथ्वी क्या करती है? गौ माता का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है, समस्त देवी देवता के साथ होकर सम्मिलित रूप से। यहां पर यह उदाहरण प्राप्त किया जा सकता है, जब भी कोई आपत्ति आती है तो सम्मिलित रूप से प्रार्थना करना होता है। हर एक मजहब, हर एक धर्म को मानने वाले सभी को अपने अपने छोटे छोटे संगठन में सम्मिलित रूप में सारे विश्व में ये भगवान का स्मरण, गुणावाद, उच्चारण आदि होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण सब वैदिक जो मंत्र आदि उसका उच्चारण कर रहे थे, भगवान की प्रशंसा गा रहे थे। और जो लोग भगवान की प्रशंसा गाते हैं वे लोग अपने इंद्रियों का संयम कर सकते हैं।
यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया गया है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? अपने इंद्रियों को वश में रखना। हमारे जो इंद्रिय है, देखने की, खाने की, सुनने की, स्पर्श करने की, सुगंध लेने की, स्वाद लेने की, ये इंद्रिय जब वश में नहीं होती है तभी तो हम दुख में फंस जाते हैं। हम लोग देख सकते हैं अभी भी जैसे समाज में, सारे विश्व में ये दुख, ये आपत्ति आए हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सब अलग अलग लोग अलग अलग तर्क कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ये इंद्र संयम ना होने के कारण से। इंद्रियां जब हमारी बस में नहीं होती तो हम लोग बहुत अनुचित कार्य करते हैं। अनुचित कार्य मतलब जो शास्त्रों के विरोध में कार्य होता है, और जो कार्य शास्त्रों के विरोध में होता है उस कार्य को पाप कहते हैं। या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका पहले से उल्लेख कर दिया है कि जो लोग या शास्त्र विधि मुत्सृज्या, जैसे भगवान जीवन बनाया है, जीवन जैसे भगवान हमारे निर्वाह के लिए बनाया है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे गाड़ी बनता है, अगर एक पेट्रोल की गाड़ी हो, अगर उसमें व्यक्ति डीजल डाल दे तो गाड़ी बिगड़ जाता है। जैसे भगवान मनुष्य तन बनाया है, मनुष्य तन बनाया है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना भगवान का याचना करना चाहिए, भगवान ये व्यवस्था बनाया है। जब हम अपने इस व्यवस्था से अपने जीवन को निर्वाह नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है दुख आएगा, आपत्ति आएगा और हमारा जीवन जो है वो कठिन हो जाएगा। बताया गया है संसार में हम लोग फंसे ही क्यों हैं? कृष्ण बोलिया जीवा भोग वांछा करे, माया तारे पाछे खड़ी झापड़िया धरे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कृष्ण भूलिया जीव, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं करता हम इति मन्यते, हम लोग सोचते हैं ये संसार जो है ये हमारे किए कराए से चलता है। कोई सोचता है मैं देश का राजा हूं, कोई सोचता है मैं परिवार का मालिक हूं, कोई सोचता है मैं सारे विश्व का राजा हूं, और सोचता है कि मैं ही करता धरता हूं, मेरे करने से, मेरे विचार करने से ये सब होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी कुछ करने कराने वाले तो भगवान हैं। जो बुद्धि भी है, भगवान कहते हैं जो बुद्धि है वो भगवान से आता है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि शन्न विष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से बुलप्पन आता है, सभी वेद शास्त्रों से मेरे को ही जाना जा सकता है। कैसे ये संसार का निर्माण किया है? भगवान ने किया है। भगवान कितने बुद्धिमान है, संसार के निर्माण से ही पता लगता है। भगवान का माया शक्ति देखिए, भगवान माया ऐसे बनाया है कि जो असत्य है वो सत्य लगता है, जो अस्थाई है वो शाश्वत लगता है, जो कुछ समय के लिए है वो लगता है कि वो सब समय रहने वाला है, और इसी के आधार पे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो जब हमें वैदिक ज्ञान होता है, धर्म के ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, तब हमारे इंद्रियों का संयम हो सकता है। जब हम इंद्र संयम करते हैं तभी हम अपने आप को परम सत्य में समर्पित कर सकते हैं। सत्य वचन को ही मानना, सत्य वचन का ही प्रचार प्रसार करना, ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसको इंद्र संयम है। इस तरह से जो भगवान को शरणागत होता है, बताया गया है उसमें समस्त देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं, अर्थात व्यक्ति दिव्य अवस्था पे हो जाता है। तो अयोध्या में ऐसे ब्राह्मण थे, कलयुग में देखा जाता है, तो कलयुग में जो व्यक्ति बताया गया है धर्म का रक्षा करता है, वही धर्म का भक्षक हो जाता है। जिसके हाथ में सत्ता होता है, जिसको राज्य करना होता है, जिसको प्रजा की रक्षा करना होता है, वही प्रजा को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ बताया गया है ये अच्छे गुण जो है वो तभी आते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरणागत होता है। तो बताया गया है कि रामायण की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा उस समय का है जब महाराज दशरथ जो थे वो समस्त जगत के राजा थे।
बताया गया है महाराज दशरथ के बारे में बताया गया है कि महाराज दशरथ जो है वो राज ऋषि थे। राज ऋषि का वर्णन बताया गया है कि एवं राज ऋषियों विधु, भगवान कहते हैं कि जो सेंटली किंग होता है, तो महाराज दशरथ जो थे वो सेंटली किंग थे। आप लोग जानते होंगे कि ऋषियों का अलग अलग श्रेणी बताया गया है। एक ऋषि होता है, एक राज ऋषि होता है, एक महर्षि होता है, एक ब्रह्म ऋषि होता है और एक देव ऋषि होता है। ऋषि मतलब जो सत्य का खोज कर रहा है, जो सत्य को देखना चाहता है, भगवान को देखना खोजने का। राज ऋषि मतलब वो राजा जिसमें कुछ आध्यात्मिक जीवन है। राजा अनेक हो सकते हैं, लेकिन अगर राजा के जीवन धार्मिक नहीं होता है, इसीलिए वैदिक इतिहास देखा जाए तो जब राजा होता है तो राजा का जो ब्राह्मण उपदेश देने वाले होते हैं, सेंटली किंग होता है, वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो उसको राज ऋषि कहते हैं। वो भगवान को समर्पित करता है, वो ये प्रयास करता है कि उनकी प्रजा जो है वो भी भक्त बने, वो भी भगवान की ओर बढ़े। तो राज ऋषि से ऊपर होता है महर्षि। महर्षि मतलब जो ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में कुछ स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे बताया गया है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति में कनिष्ठ अवस्था होता है, मध्यम अवस्था होता है, उत्तम अवस्था होता है। कनिष्ठ अवस्था क्या होता है? कनिष्ठ अवस्था में व्यक्ति भगवान को देखता है, लेकिन भगवान के सारे सृष्टि को नहीं देखता है, भगवान के जगत को नहीं देखता है। वो भगवान को रिस्पेक्ट करेगा, भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अन्य जीव जंतु को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये कनिष्ठ अवस्था है। और कनिष्ठ से ऊपर बताया गया है मध्यम अधिकारी, मध्यम अवस्था है। मध्यम अवस्था में क्या होता है कि भगवान को पहचानते हैं, भक्तों को पहचानते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं और अभक्तों से, असत संग से दूर रहते हैं। बताया गया है असत संग त्याग ए वैष्णव आचार्य। भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? असत संग त्यागना, क्योंकि संग के बारे में बताया गया है जैसा संग वैसा चढ़े रंग। अगर हम लोग भक्तों का संग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे, अभक्त के संग करेंगे तो अभक्त बन जाएंगे। इसके ऊपर बताया गया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग क्या खाते हैं, सत भोजन करते हैं तो भक्त बनेंगे, असत भोजन करेंगे तो पाप चढ़ेगा। हम लोग कथा सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, कीर्तन, म्यूजिक सुनते हैं, जो भी कुछ होता है, जो देखते हैं, तो भगवान का दर्शन करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगा, संसार का दर्शन करेंगे तो आध्यात्मिक से पतन होगा, संसार की प्राप्ति होगी। तो बताया गया है जो महर्षि होता है, और बताया गया तीसरा दर्जा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब जो सभी वस्तुओं में भगवान को देख सकता है, हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान को देख सकता है। भक्त उसके लिए सब एक तुल्य होते हैं, क्योंकि वो सभी को भगवान से जुड़ा हुआ देख सकता है। कैसे भगवान से जुड़ा हुआ देख सकता है? क्योंकि भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृत स्थानी कर्षति। ऐसे तो हम सब भगवान के अंश हैं। तो इसको महर्षि कहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति में कुछ स्तर प्राप्त कर लिया है। और उससे ऊपर बताया गया है ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि मतलब जो परम सत्य का पहचान कर लिया है। हम लोग अपने अपने जीवन में भगवान को समझते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के संपूर्ण शरणागति पे नहीं आते हैं। संपूर्णता हम लोग भगवान पर शरणागत हो गए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आज करेंगे, बिहार नहीं करेंगे, रामनवमी है करेंगे, जन्माष्टमी में करेंगे, लेकिन हर एक दिन भगवान का नाम जाप करना, हर एक दिन भगवान का कथा सुनना, हर एक दिन भगवान के भक्तों का संगति करना, ये अवस्था जो प्राप्त कर ले, जो इसका वैल्यू जान जाए, उसको कहते हैं, जो इस अवस्था पे आ जाए उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि। जो भगवान को बताया गया भगवद गीता में, भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जो भगवान को पहचान लेता है वो प्रसन्न आत्मा अवस्था पे आ जाता है। और फिर ब्रह्म ऋषि, और अंत में बताया गया है देव ऋषि। जैसे उदाहरण दिया गया है नारद जी का,
क्योंकि वो भगवान के सृष्टि संचालन में कार्य करते हैं। देवता भी भगवान के बहुत महान भक्त होते हैं। वो निस्संदेह मनुष्य से ऊंची अवस्था पे है देवता, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को सहयोग दे रहे हैं ये संसार को चलाने में। और उनमें से जो ऋषि है, जो भगवान को सब समय पहचानता है, जैसे इंद्र है, वो भी भगवान का भक्त है, लेकिन वो अपने भौतिक भोग में भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे अलग अलग देवी देवता है, सब रह के भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी का भी उदाहरण है, ब्रह्मा जी भी मोह माया में पड़ गए थे, लेकिन देव ऋषि नारद को बताया गया है कि वो सब समय परम सत्य को जानते हैं। देव ऋषि नारद ऐसे ऋषि हैं जो वही शरीर में मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं और वैकुंठ जगत भी जा सकते हैं। तो यहां पर ऋषियों के तुल्य में बताया गया है कि दशरथ महाराज जो थे वे एक महान राज ऋषि थे। वो केवल ना ही क्षत्रिय राजा थे, लेकिन वो भक्त राजा थे। और बताया गया है अयोध्या, दशरथ महाराज के राज में अयोध्या जो था वो परफेक्ट वैदिक सिविलाइजेशन में था। हर एक प्रकार का ऐश्वर्य जो है वो हर एक प्रजा को प्राप्त था। प्रजा जो था वो समस्त प्रजा अयोध्या का पाप जीवन से विमुक्त था। अयोध्या में जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, इसका बराबर संचालन हो रहा था। जब ये वर्णाश्रम का बराबर संचालन होता है तो क्या होता है, समाज में सुख और शांति और बढ़ंती होता है, आर्थिक उन्नति होता है राज्य में। बताया गया है कि अयोध्या के राज में कोई किसी को धोखा नहीं देता था और कोई कंजूस नहीं होता था। बताया गया सब भरपूर दान देते थे और कोई किसी को धोखा नहीं देता। अयोध्या दशरथ महाराज के राज में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार या दुर्वचन का उपयोग नहीं करता था। जहां पर भगवान की उपस्थिति होती है वहां पर ऐसे सद्गुण उपस्थित होते हैं। बताया गया है कि इस प्रकार से दशरथ महाराज का अयोध्या में राज था, परंतु दशरथ महाराज इस बात को लेकर पीड़ित थे या दुखी थे कि दशरथ महाराज के पास कोई संतान नहीं था कि उनके राज्य को, जो इक्ष्वाकु का राज्य है, जो रघु का कुल है, उसको आगे बढ़ाए। तो दशरथ महाराज ने यह निर्णय किया कि वो एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए। इस बात को लेकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि हमें आपका सराहना चाहिए, उपदेश चाहिए कि हमें संतान प्राप्ति हमारे राज्य में चाहिए। तो आचार्य जन कहते हैं कि जीवन में हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, साधु संतों का गाइडेंस होना चाहिए। जीवन में कुछ करने से पहले भक्तों का, ब्राह्मणों का गाइडेंस लेना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि और ब्राह्मणों ने बताया कि दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और बताया गया है कि सुमंत जो थे, जो दशरथ महाराज के चीफ मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दशरथ महाराज को बताया कि उन्होंने सनत कुमार, जो 4 कुमार है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, उनमें से सनत कुमार है, उनसे उन्होंने ये कथा सुना कि ये कथा जो है ये दशरथ महाराज के भविष्यवाणी था कि दशरथ महाराज भविष्य में 4 बहुत ही महान पुत्रों को प्राप्त करेंगे। तो सतयुग में ही इसका भविष्यवाणी सनत कुमार ने कर दिया था। तो बताया गया है कि कथा इस प्रकार से जाता है कि दशरथ महाराज के एक मित्र थे महाराज रोमपाद।
महाराज रोमपाद के कोई अपराध के कारण से महाराज रोमपाद के राज्य में बहुत ही बड़ा ड्राउट हो गया, मतलब पानी नहीं बरसा बहुत लंबा समय तक, जिसके कारण से उनकी जो प्रजा है बहुत बहुत पीड़ित हो गई। जब ये अवस्था सहने योग्य नहीं रह गया तो महाराज रोमपाद ने अपने जो ब्राह्मण सभा था उनको बुलाया और उनसे ये पूछताछ किया कि ये जो ड्राउट है, जो सूखा पड़ गया है, ये क्यों हुआ है और इसका क्या समाधान है, किस प्रकार से उनके राज्य से ये आपत्ति मिटाया जा सके। तो ब्राह्मणों ने विचार करके बताया, उन्होंने कहा, महाराज रोमपाद ने बताया कि ब्राह्मणों को कि आप विचार करके बताइए कि ये मेरे किस पाप का फल है। यहां पर आचार्य जन समझाते हैं कि जब कोई राजा होता है या कोई लीडर होता है या परिवार में पिता होते हैं या पितामह होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनका अनुशासन चलता है, जो राजा होता है, जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो प्रधान व्यक्ति होता है, जब कभी कभी राजा अपराध कर देता है या राजा पाप कर देता है और ये पाप बहुत बड़ा होता है, तो उस पाप का फल जो है उनके सभी प्रजा पर भी आता है। जैसे परिवार में होता है, कभी कभी घर में जो पिता होते हैं या पितामह होते हैं, अगर उनके जीवन में उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया है तो वो अपराध का जो फल है वो उनके पूरे वंशज में हो सकता है, मतलब फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो सफर। तो ऐसे वेदस कहता है कि जब राजा भी सिंफुल हो जाता है तो द होल प्रजा विल सफर। तो महाराज रोमपाद ये जानते थे, तो महाराज रोमपाद ने ब्राह्मणों से याचना किया कि मैंने क्या अपराध कर दिया है जिसके कारण से मैं भी दुखी हूं और मेरा प्रजा पर इतना बड़ा आपत्ति आ गया है कि सूखा पड़ गया है कि हमारे राज में पानी नहीं बरसता है। और ब्राह्मणों से कहते हैं कि ब्राह्मण उनके निवारण बताए। तो ब्राह्मणों ने बताया कि निवारण इसका ये है कि महाराज के एक बहुत महान ब्राह्मण है जिनका नाम है मृग ऋषि, जो ये रोमपाद महाराज के राज के बाहर वन में जिनका आश्रम है और वहां पर ये वास करते हैं। और महाराज मृग ऋषि जो है वो कश्यप मुनि के पुत्र हैं, लेकिन मृग ऋषि के पास एक संतान है जिसका नाम है ऋषि श्रृंग। तो ये दुख से छूटने का उपाय था कि अगर ऋषि श्रृंग महाराज रोमपाद के राज में प्रवेश करे, केवल उनके कमल चरण, बताया गया है कि अगर महाराज रोमपाद के राज्य में पड़ जाए तो रोमपाद महाराज का राज्य से ये दुख हट जाएगा। तो आचार्य जी समझाते हैं कि जो साधु संत हैं उनके चरण जो है बताया गया है कि साधु संत अपने हृदय में भगवान को लेकर चलते हैं। इसीलिए क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, उनका शरीर जो है वो दिव्य हो जाता है। दिव्य होने के कारण बताया गया है कि साधु का जो चरण धूलि होता है, चरणामृत होता है, और जो उनके उच्छिष्ट महाप्रसाद होता है, वो बताया गया है, वो 3 चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये महाबल है, ये एक अधम व्यक्ति के समस्त पाप को नष्ट कर सकता है। भक्त चरण धूलि, भक्त चरणामृत और भक्त महाप्रसाद। तो यहाँ पे ब्राह्मणों ने बताया महाराज रोमपाद को कि ऋषि श्रृंग के कमल चरण जैसे ही उनके राज में पड़ेगा, उनका राज जो है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब गुरु का आगमन होता है, भक्तों का आगमन होता है, जब हम उनको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन से जो समस्त पाप है वो हट जाता है। इसीलिए बताया गया है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण।
जब गुरु से दीक्षा लिया जाता है, जब इनिशिएशन लिया जाता है, तो गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। जब आत्मसमर्पण करते हैं गुरु को, तो गुरु क्या करता है? गुरु हमको हमारे समस्त पापों से मुक्त कर देता है, हमारे सब पापों को ले लेता है और हमें पुनः आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के लिए नया जीवन देता है। इसीलिए जब गुरु हमको दीक्षा देते हैं तो हमारा जो पुराना नाम है वो बदल देते हैं, हमको एक दिव्य नाम देते हैं और हमारा पहचान देते हैं कि हम लोग दास हैं, हम लोग दास हैं। जैसे कृष्ण बलराम दास, जयराम दास, ऐसे भगवान हमको नाम देते हैं, गुरु हमको नाम देते हैं। तो आचार्य जी समझाते हैं कि यहाँ शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि अपने जीवन में जब हम भक्तों को आगमन देंगे, हम लोग अपने जीवन में भक्त आते हैं, साधु संत आते हैं, साधु संत घर घर प्रचार करने जाते हैं। कभी कभी हमारे भक्त जाते हैं नगर कीर्तन करने के लिए, शहर में कीर्तन करते हैं, गली गली में कीर्तन करते हैं। ये भक्तों का आगमन है। हम उनका स्वागत करेंगे, उनके अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, उनके बातों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो हमारा जीवन में जो आपत्ति है, जैसे महाराज रोमपद के राज्य में सूखा पड़ गया था, ऐसे हमारे जीवन में जो कृष्ण प्रेम की सूखापन है, जो भगवान के भक्ति का सूखापन है, वो सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा जब हम लोग भक्तों को अपने जीवन में आने देंगे। भक्तों को अपने जीवन में आने देना है, भक्तों के वचन को अपने जीवन में आने देना है। तो इस प्रकार से महाराज रोमपद को ब्राह्मणों ने बताया कि अपने राज्य में ऋषि सिंहों को निमंत्रित करो और वही तुम्हारे जो आपत्ति है उसे मुक्त कर सकेंगे। तो महाराज रोमपद ये आदेश लेकर अब योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से ऋषि सिंहों को अपने राज में बुलाया जाए। तो हम लोग कथा यहीं पे स्थगित करेंगे और कल हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे कि महाराज रोमपद करते क्या हैं और कैसे महाराज रोमपद रामायण के प्रारंभ में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में इनका हाथ है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति गाते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग स्थगित करेंगे और कल हम लोग फिर यहीं से कथा आगे लेंगे। श्री रामचंद्र श्री रामायण महारानी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय
प्रभुपाद की जय, निताय गौर